हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधा त्रिपाठी फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ आपको कुछ बताने के लिए। और मेरा टॉपिक आज का है कि 60 साल के बाद आपकी मसल्स, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कि मसल्स क्यों वीक होने लगती हैं। आपकी मसल्स 60 के बाद वीक होने लगती हैं, तो हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि प्रिकॉशन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए और मसल्स क्यों वीक होती हैं। हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी मसल्स वीक होती जाती हैं, हम लेथार्जिक होते चले जाते हैं। उसका कारण है कि हम मसल्स जब वीक होती हैं तो आप एक कमज़ोरी महसूस करते हो। उस कमज़ोरी महसूस करने के लिए बार बार आराम करने के लिए जाते हो, बिस्तर पर जाते हो। बिस्तर पर जाने के बाद क्या होता है, आप उठते नहीं हो, 1 घंटा 2 घंटा आराम से निकल जाता है, आप एक जगह पर लेथार्जिक बने रहते हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपकी मसल्स लूज़ होती हैं, चाहे वो हाथ की हो, चाहे कमर की हो, चाहे पैरों की हो। आप कहीं पर भी बैठ रहे हैं 60 साल के बाद, अगर आधा घंटा भी बैठ रहे हैं तो आप वहाँ से उठिए, 5-10 मिनट चलिए और चलने के बाद फिर आगे बैठिए। एक जगह बैठे रहने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकता है। जब ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तो आपको क्या होता है, मसल्स में वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचता है, और ब्लड सर्कुलेशन जब मसल्स में नहीं पहुंचता है तो वहाँ की मसल्स वीक हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं और वो लटकने लगती हैं। आप देखिएगा 60 साल की और जो लेडीज़ होती हैं उनके यहाँ पे लटका रहेगा, पीछे लटका रहेगा, थाई में लटका रहेगा और ब्लाउज़ के पीछे लटका रहता है। वो ये कारण यही होता है। उसका कारण ये भी है कि आप खान पान में क्या लेते हैं, मसल्स के लिए आप क्या ले रहे हैं, तो आपको नहीं मालूम होता है कि हाँ, आप मसल्स के लिए क्या ले रहे हैं और आपको क्या लेना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि आप सुबह जब उठते हैं तो आप उठिए, वॉक करिए, आप एक्सरसाइज करिए। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मत करिए। आप क्या करिए कि पानी की बॉटल रखिए, बार बार उसको भरिए, फ्रिज में रखिए, बार बार भरिए, फ्रिज में रखिए। आप ऊपर से कोई डिब्बा उतारिए, इधर हाथ से भी ऊपर से कोई डिब्बा उतारिए। तो यही करने से आपकी मसल्स एक्टिव हो जाएंगी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते। लेकिन 60 साल की उम्र में आप वीक नहीं होते हो, उस समय आप सही होते हो, लेकिन धीरे धीरे वीक होना शुरू होते हो। इसलिए क्या है, आप अपना एक रूटीन बनाइए, आप सेल्फ टाइम, अपना टाइम। आप घर में सब में लगे रहते हैं, आप सबों के लिए टाइम देते हैं, ये माँ का टाइम, ये पापा का टाइम, ये मम्मी का टाइम, ये सासू माँ का टाइम, ये बच्चों का टाइम, ये इसका टाइम। लेकिन आपका टाइम कब है? आपके लिए कोई टाइम नहीं है। आप अपने लिए टाइम निकालिए, आप आधा घंटा अपने लिए निकालिए, उसमें एक्सरसाइज कर लिए, अपना ब्यूटिफिकेशन करिए, अपनी फेस एक्सरसाइज करिए, आप अपनी एक्सरसाइज कर लिए। वो आपका अपना टाइम है, मी टाइम। और उसमें घर में सबों को बोल दीजिए कि दिस इज़ माई मी टाइम और इसमें मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस डिस्टर्ब ना करने के लिए आप क्या करिए, उस वो जो आपका मी टाइम है, चाहे आप दोपहर का बना लीजिए, चाहे शाम का बना लीजिए, शाम के 4 बजे का बना लीजिए। 4 बजे आप कहते होंगे चाय वगैरह देनी पड़ती है, ठीक है, 3 बजे बना लीजिए। मॉर्निंग में आप देखती हूँ मैं, लेडीज़ बहुत 4 बजे जग जाती हैं, 5 बजे जग जाती हैं, 7 बजे जग जाती हैं, बहुत सी लेडीज़ होती हैं। तो वो उस समय आप अपना एक टाइम बना लीजिए, आधा घंटे का। सिर्फ मैं कह रही हूँ, आप आधा घंटे का टाइम बनाइए। उसमें आप क्या करिए, आप वॉक करिए, आप वॉक करिए, आप स्ट्रेच करिए, आप अनुलोम विलोम करिए, आप भंवरी करिए। और कुछ नहीं है, डंबल नहीं है, आप पानी की बोतल भरिए, ऊपर नीचे करिए, ऊपर नीचे करिए, ऊपर नीचे करिए, कभी ऊपर रख दीजिए, कभी इस हाथ से ऊपर रख दीजिए, कभी इस हाथ से ऊपर रख दीजिए। तो ये सब जब करेंगे, आप सीढ़ियाँ चढ़िए, 4 सीढ़ियाँ 6 सीढ़ियाँ कर लीजिए, 6 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़िए, 6 सीढ़ियाँ नीचे उतरिए, 6 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़िए, ऊपर। तो आपकी थाई मसल्स एक्टिव हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा और आपकी मसल धीरे धीरे डेड होने लगेगी, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है, विटामिन की कमी हो रही है, मिनरल्स की कमी हो रही है। ये सारी कमियों की वजह से आपके और आप लेथार्जिक बढ़ जाएंगे और आप रात को सो के उठी हैं तो आपके मसल्स, ये थाई मसल लूज़ हो जाएंगे। आप जब चलेंगे तो आपके पैर लड़खड़ाने लगेंगे, आप सोचेंगे कि क्या लगता, मेरे को कुछ हो रहा है। आप दीवार पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप किसी का सहारा लेने की कोशिश करेंगे। आप जूते पहनते तो आप दीवार का सहारा लेंगे, भाई झुक के पहन रहे हैं या वैसे एक पैर डाल के पहन रहे हैं, तो एक पैर अगर आपका ज़मीन में तो आप उसको लेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं करिए, आप अपने लिए मी टाइम बनाइए, 10 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का। मैं तो कहती हूँ लेडीज़ को 1 घंटे का टाइम बनाना चाहिए, 1 घंटा अपने लिए होना चाहिए। 1 घंटे में आप अपने को ब्यूटिफिकेशन करिए, आप अपने हेयर को टाइम दीजिए, आप अपने स्किन को टाइम दीजिए, आप अपनी एक्सरसाइज को टाइम दीजिए, आप अपने खान पीन को टाइम दीजिए। आप उस समय सोइए, लेटिएगा,
तो ये सब चीज़ें करेंगी तो आपकी मसल्स डेड नहीं होंगी। डेड नहीं होंगी तो वो नीचे लटकेंगी नहीं। आप देखिएगा बुढ़े लोगों की कैसे होता है, वो ज़्यादातर लेटे रहते हैं और आप उठते हैं तो उनकी मसल्स, यहाँ की मसल वहाँ की मसल में रिंकल्स आए होते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, उसमें मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। ब्लड के साथ ये सारी चीज़ें चलती हैं, वहाँ के मसल्स को देती हैं। आप एक जगह बैठ गए, आप एक जगह लेटे रहे, तो वहाँ उस तरह से सर्कुलेशन नहीं होता है जिस तरह से कि आपका चलने से फिरने से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके 60 साल के हैं तो आपको क्या करना है, आप आधा घंटे एक जगह बैठे हैं तो 5 मिनट ज़रूर चलिए। पैर को खड़े होके पट 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 पैर को इस तरह से पटकिए। एक पैर को ऐसे, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे पैरों को पकड़िए, ऐसे ही हाथों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से आप ऐसे घूमिए, ऐसे घूमिए, तो आपकी ये सारी मसल्स एक्टिव हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा, वहाँ न्यूट्रिशन पहुँचने लगेगा और आपकी मसल्स जिस तरह से डिग्रेड हो रही थी वो डिग्रेड नहीं होंगी। डिग्रेड नहीं होंगी, आप वीक नहीं महसूस करोगे, आप लेथार्जिक नहीं होगे, आप कोई भी काम करने में, आप चलने फिरने में आपकी पैर नहीं लड़खड़ाएंगे। आप देखिएगा बुढ़े लोग जब चलते हैं तो एक पैर को उठाते हैं, आप देखते हो वो हिल रहे हैं, काँप रहे हैं उनके पैर, क्यों? क्योंकि वहाँ की मसल्स वीक है। उस वीक मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए आपको ये सब करना है और कई चीज़ें आपको खानी पड़ेंगी। आप 60 साल के होते हैं, अपनी डाइट में बादाम ऐड करिए, पिस्ता ऐड करिए, बादाम करिए, पिस्ता करिए, ये क्या होता है, मखाने ऐड करिए, किशमिश ऐड करिए, ये सारी चीज़ें ऐड करिए। इसको क्या करिए, 8-10 बादाम लीजिए, रात को पानी में भिगो दीजिए, धोने के बाद उसकी एक पतली लेयर को हटाइए और धीरे धीरे आप एक एक करके उसको खाते रहिए। बादाम में बादाम की जो ताकत है वो आपको मिलेगी, आपके मसल्स को बनाने में काम आएगी, आपको स्ट्रेंथ देगी, आपके हार्ट को सही रखेगी, आपकी मैक्यूला को सही रखेगी। और थोड़ा सा नारियल खाना शुरू करिए। आप नारियल को क्या ग्रेट करके रख लीजिए, अगर दांत आपके वीक है, दांत आपके वीक नहीं होंगे अगर आप रेगुलर ये जो मखाने अगर खा रहे हैं, एक मुट्ठी भर मखाने इतने ले लीजिएगा, वो खाइए, उसको सेक लीजिए खाली, घी में नहीं सेकिएगा, अगर घी में सेकेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको ऐसे तवे पे या कढ़ाई में ऐसे भून लीजिए, विदाउट एनी घी, विदाउट एनी ऑयल, उसको भी लीजिए, उसको खाना शुरू करिए। आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपके दांत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। दूसरा आप क्या है, काले तिल और सफ़ेद तिल, उसको भी रोस्ट करके रख लीजिए। अलसी आप रोस्ट करके रख लीजिए अगर आप लेडीज़ हैं तो उन सब चीज़ों को रोस्ट करके रख लीजिए। पाउडर फॉर्म में भी कर सकती हैं, पाउडर फॉर्म में कर लीजिए। रोज़ 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए और उसे पीजिए। अगर आप दूध नहीं लेती कोई बात नहीं है, मत लीजिए, आप उसको ऐसे ही रूखा खा लीजिए। जब आप उसमें को रूखा ही खा लेंगे और आपकी स्ट्रेंथ जो मिलेगी, आपके बोन्स को मिलेगी, आपकी मसल्स को मिलेगी, आप ताकतवर रहेंगे। 60 की उम्र में जो आपको वीकनेस आना शुरू हुई है वो हो सकता है आपको 75 में आना शुरू हो। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें आप करिएगा और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक खुशी भी मिलती है क्योंकि आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं। एक आपको नींद की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। एक कोशिश करिए कि रात में आप अच्छे से सोएं, अच्छे से सोएं। लेकिन आप कहते हैं कि हम अच्छे से सोते हैं लेकिन बाद में देर में नींद आती है और नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती है, ये सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो आप क्या करिए कि आप देखिए आपकी बॉडी में कहीं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है। कैसे मालूम करें? या तो आप टेस्ट कराएंगे, आप कहेंगे टेस्ट कराने में हमारा इतना पैसा जाता है, ठीक है, पैसा मत खर्च करिए। आप क्या करिए, आपकी मैग्नीशियम डाइट कैसे आए, किस में मैग्नीशियम मिलेगा, किस में ये मैग्नीशियम मिलेगा, तो आप बताइए किस में मिलेगा मैग्नीशियम। आपने अगर मेरे पूरे वीडियोस देखे हो तो उसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी बताई है और मैग्नीशियम किस में मिलेगा ये भी मैंने बताया है। तो आप
उस वीडियो में जाइए, उसमें मैग्नीशियम देखिए कैसे मिलेगा। मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम आप ये इसमें ले ही रहें। ये ले लीजिए। अखरोट, एक अखरोट खाना ज़रूर शुरू करिए। अखरोट खाने से क्या होता है, उसमें ये ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 3 भी होता है, और ओमेगा 6 हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओमेगा 9 भी होते हैं, तीन चार तरह के ओमेगाज होते हैं। तो ओमेगा 6 जो है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आइज़ के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा ताकतवर होता है। आप 4 अखरोट फुल डेली खाना शुरू करिए। अखरोट का जो ग्री होता है माइंड, अगर उसका आधा टुकड़ा खा रहे हैं तो 4 पीस हुए 2, और 8 पीस हुए 4 अखरोट। तो कोशिश करिए 2 अखरोट तो ज़रूर खाएं पर डे। अब दवाई खाने से बच जाएंगे। अगर दवाइयों से बचना है तो आप 4 अखरोट खाइए, 8 बादाम पर डे खा लीजिए, एक इतना नारियल का पीस खाना शुरू कर दीजिए, अलसी खाना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपकी मांसपेशियाँ वीक नहीं हो रही हैं, आपका हार्ट सही है, आपकी जो मैक्यूला है, मैक्यूला आई का है, वो डीजनरेट होता है। आप जब बड़े होते हो वो डीजनरेट होता है। डीजनरेट क्या होता है कि मैक्यूला जो हमें पैदा हो गए, जिस समय जिस कंडीशन में मिल गए उसी कंडीशन में हमें ही रहता है। बस हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रीजनरेट नहीं कर सकते, दोबारा उसे बना नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। जो हमारा मैक्यूला है उसको प्रोटेक्ट करना है, धूप से बचाना है, और इसमें जो चीज़ें मिलती हैं हमारे मैक्यूला को प्रोटेक्ट करती हैं, हमें मैग्नीशियम प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल्स लूज़ नहीं होती हैं। आप देखिएगा बहुत से लोगों की 50 साल में होने लगती है। तो जब 50 साल में होने लगेगी और 60 साल तक आप क्या करेंगे? इसलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छी आए इसके लिए आप क्या करना है, आपको मैग्नीशियम में युक्त डाइट लेनी है। आप मेरा वीडियो देखिए, मैग्नीशियम के बारे में बहुत डिटेल से बताया, मैग्नीशियम लीजिए। दूसरा, आप जब मैग्नीशियम आपकी डाइट में जाएगा, विटामिन B12 का भी बताया है, B12 भी आपकी डाइट में जाएगा, तो आप रात को बिना दवाई के प्रॉपर नींद ले सकें। और जब नींद अच्छी आएगी, आप सुबह होके उठेंगे तो आपकी जो मसल्स डीजनरेट हो रही थी वो नहीं होंगी, क्योंकि आप जब सोते हैं एक बहुत अच्छा सा एंजाइम बनता है, कॉर्टिसोल बोलते हैं, जो कॉर्टिसोल हमारी मसल्स को बनाने में, एनहांस करने में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स, अपनी मसल्स को बचाइए, और आज से ही बचाना शुरू करिए। 60 साल पर पहुँचते पहुँचते बहुत सारी मसल्स लूज़ हो जाएंगी। तो ऐसा ना हो, आपकी मसल्स लूज़ ना हो, तो इसके लिए आप आज से ही प्रिपेयर्ड हो जाइए। एक मी टाइम बनाइए, वो मेरा टाइम है, उसमें मैं किसी को टाइम नहीं दूंगी। ये आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक का घर में सबको बोलिए ये मेरा टाइम है, मी टाइम है, डोंट डिस्टर्ब टू मी, डोंट इंटरप्ट मी। इसमें मैं नाचूंगी, इसमें मैं गाऊंगी, इसमें मैं सोऊंगी, इसमें मैं अपनी स्किन को पैम्पर करूंगी, इसमें मैं अपनी डाइट को पैम्पर करूंगी, इसमें मैं एक्सरसाइज करूंगी, इसमें मैं योगा करूंगी। दिन में किसी भी दिन आप अपना मी टाइम बनाइए। एंड मैं आपको वो दिलाती हूँ, अगर आपने कुछ दिनों ऐसा कर लिया आपको आदत लग जाएगी, और घर वालों को भी आदत लग जाएगी। नहीं, इस समय इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये इसका अपना टाइम है। इस समय ये अपनी बॉडी को रिपेयर कर रही है, अपनी बॉडी को पैम्पर कर रही है, जिससे वो आगे जब जाएगी 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, तो वो 70 साल में अगर जा रही है तो 50 की दिखनी चाहिए, और 60 साल में जा रही है तो वो 40 की दिखनी चाहिए, और 50 में है तो उसे 40 या 30 में दिखना चाहिए। फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक मेरा ये था, अपनी मसल्स को प्रोटेक्ट करिए, और उस मसल्स में ऑक्सीजन जाए, उसके लिए आप ज़्यादा देर लेटिए मत, ज़्यादा देर एक जगह मत बैठिए, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद मूवमेंट करिए। कुछ नहीं हो, खड़े हो जाइए, पैर को ऊपर नीचे पटक लीजिए, कुछ नहीं करिए, टहल लीजिए, कुछ नहीं है ऊपर नीचे कर लीजिए, आपको पता ही नहीं पड़ेगा आपकी मसल्स में कब स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी मसल्स लूज ही नहीं हुई हैं। अगर इसको सबको छोड़ दें लेथार्जी को, आप दिन में भी सोइए, रात में डिस्टर्ब वाली नींद लीजिए, और आपके साथ क्या होने वाला है ये आपको 4-5 सालों में पता पड़ जाएगा। तब मुझे
मुझे याद करिएगा कि सुधा त्रिपाठी ने कुछ कुछ बताए थे, टिप्स दिए थे, अगर उसको फॉलो करते तो ये सब चीज़ें नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर फ्रॉम आगरा। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो अपने लोगों से शेयर करिएगा, और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर फ्रॉम आगरा।